नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी जो बच्चा चली होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी स्टूडेंट का रहने वाली में पे बात करें यूपी टीजीटी रिजल्ट 2022-26 का आप लोगों ने एग्जाम दिया था। फाइनली जब से आप लोग अपना एग्जाम दिए तब से लगातार काफी स्टूडेंट परेशानी के सर रिजल्ट कब तक देख पाएंगे। फाइनली यहाँ पे बता दें आप लोग रिजल्ट जो है देख पाएंगे कब आप लोग का रिजल्ट जो है जारी किया जा रहा है। एंड सभी विषयों की लिस्ट जारी हुई है और बोनस अंक के साथ आप लोग का रिजल्ट जो है जारी किया जा रहा है। चाहे वो मैथ है, फिजिक्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, कॉमर्स है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, आर्ट, बायो, सभी के सभी सब्जेक्ट की आपको बता दें बोनस अंक के साथ आप लोग का रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। किस सब्जेक्ट में कितने नंबर का बोनस अंक मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। कट ऑफ जो बोला वही रही, एक एक जानकारी समझने की कोशिश करना एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना है। अभी तक आपने बहुत जगह कट ऑफ देखी होगी, जानी होगी, सुनी होगी, लेकिन एक सटीक जानकारी के साथ, सटीक डाटा के साथ, सटीक एनालाइज के साथ कहीं पे भी एक्चुअल कट ऑफ की वास्तविकता नहीं मिलेगी। आए दिन आप जो है कट ऑफ की सिलसिला देखा होगा, कहीं कट ऑफ आपको सबसे ज्यादा बताई जा रही है, कहीं कट ऑफ आपको बहुत कम बताई जा रही है। कितने नंबर वाले कैंडिडेट होंगे जो डीवी तैयार रख लें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे जो आपको अभी से ही रेडी करके रख लेना होगा। सभी विषयों की रिजल्ट जो है आप इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे कि किस सब्जेक्ट की क्या कट ऑफ रहने वाली है। टोटल पोस्ट अगर बात करते हैं 3239 टोटल पोस्ट है, जिसमें अच्छी खासी इस बार जो वैकेंसी निकाली गई है। और कितने गुना कैंडिडेट होंगे जो डीवी के लिए बुलाए जाएंगे, सारी जानकारी समझाने वाले हैं। एक एक जानकारी समझने की कोशिश करना और वीडियो के अंत तक बने रहना है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना। उत्तर प्रदेश माध्यमिक टीजीटी 2022 में पदों की संख्या अगर बात करते हैं, टोटल अगर पद हैं आप जो है 3500 आपके जो है 39 पदों पर आपकी भर्ती हो रही है, जिसमें सबसे ज्यादा अगर बात करते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बालक वर्ग के लिए 1800, आपकी यूआर के लिए कितनी वैकेंसी है 1840 है। टोटल मिला के 3200 आपकी जो 13 वैकेंसी है, जिसमें ओबीसी के लिए 866 है, एससी के लिए 503 है और एसटी कैंडिडेट के लिए मात्र 4 पोस्ट है बालक वर्ग के लिए। वही हम बात करते हैं प्रशिक्षक स्नातक टीजीटी बालिका के लिए, फीमेल कैंडिडेट के यहाँ पे जो है यूआर के लिए 212 है, 83 आपकी जो ओबीसी है, 31 आपका जो है एससी, 0 आपकी जो एसटी। मात्र आपको बता दें कि फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे बालिका वर्ग के लिए यहाँ पे 326 टोटल वैकेंसी है और इस तरीके से टोटल वैकेंसी आपकी जो है 3539 पर आपकी भर्ती हो रही है, जिसमें एलिजिबिलिटी जो है संबंधित विषय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए प्लस बीएड उत्तीर्ण होना चाहिए। विषयवार पात्रता के लिए आपकी अनुसूची जो है पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन। यहाँ पे आप बता दें विषयवार आपकी जो है किस वैकेंसी आपकी है। जैसे इंग्लिश में अगर बात करते हैं, इंग्लिश में बालक वर्ग है, बालिका वर्ग है, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है यहाँ पे यूआर के लिए है, आपको दिख रहा होगा 275 है और 36 आपकी जो है बालिका वर्ग के लिए। ओबीसी आपको दिख रहा है, एससी दिख रहा है और यहाँ पे अनुसूचित जाति के दिख रहा होगा। टोटल वैकेंसी अगर बात करते हैं 511 जो है इंग्लिश के लिए आपकी जो है बालक वर्ग की है और इंग्लिश में अगर बात करते हैं बालिका वर्ग की यहाँ पे 46 टोटल पोस्ट है। हिंदी की बात करते हैं, हिंदी का आपको दिख रहा होगा बालक वर्ग के लिए जो है आपको 296 जो है 294 जो सामान्य वर्ग के लिए टोटल मिला के 509 टोटल वैकेंसी है। इसके बाद आपको दिख रहा होगा अंक शास्त्र का आपको डाटा दिख रहा है, जिसमें टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पे 508 है, बालिका वर्ग के लिए 25 पोस्ट है। सामाजिक विज्ञान बात करते हैं, बालक वर्ग के लिए टोटल जो है 300 आपकी जो है 37 पोस्ट है, बालिका वर्ग के लिए यहाँ पे 46 टोटल पोस्ट है। उसके बाद बात करते हैं संस्कृत, तो संस्कृत में आपकी जो बालक वर्ग के लिए यहाँ पे जो 264 पोस्ट है, बालिका के लिए अगर बात करते हैं मात्र 27 पोस्ट है। व्यापन शिक्षा की बात करते हैं तो यहाँ पे 157 टोटल मिला के आपकी बालक वर्ग की है, बालिका के लिए अगर बात करते हैं तो 13 मात्र पोस्ट है। विज्ञान की अगर बात करते हैं, विज्ञान में आपके जो है टोटल 499 जो है टोटल वैकेंसी है बालक वर्ग के लिए और बालिका के लिए जो है 41 टोटल पोस्ट है। गृह विज्ञान की अगर बात करते हैं 139 बालक वर्ग के लिए, बालिका के लिए 40 पोस्ट है। कला अगर आर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बालक वर्ग के लिए 134 32 टोटल पोस्ट है, बालिका के लिए मात्र 16 पोस्ट है। व्यापार की अगर बात करते हैं बालक वर्ग के लिए आपको जो है यहाँ पे 38 टोटल पोस्ट है। गायक संगीत की अगर बात करते हैं बालक के लिए यहाँ पे जो है 7 पोस्ट है, बालिका के लिए 16 पोस्ट है। कृषि अगर बात करते हैं बालक वर्ग के लिए यहाँ पे 47 पोस्ट है। जीव विज्ञान की अगर बात करते हैं बालक के लिए यहाँ पे 49 पोस्ट है, बालिका के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट है। उर्दू की अगर बात करते हैं तो उर्दू के आपके जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 12 पोस्ट है और संगीत वादन की अगर बात करते हैं बालक वर्ग की 4 पोस्ट है, बालिका के लिए यहाँ पे टोटल जो है 6 पोस्ट है। इस तरीके से आपको बता दिए विषयवार आप लोग की कितनी पोस्ट है, क्योंकि कट ऑफ को बनाने से पहले आपको जो है कितनी वैकेंसी जो है किस सब्जेक्ट में ये निर्धारण करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद बात करते हैं तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं विदाउट टेस्ट सीरीज तो समझो आप बिना प्रैक्टिस के मैच खेल रहे हैं। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, टेस्ट सीरीज से ही पता चलता है कि आपके रियल एग्जाम की तैयारी किस तरीके से चल रही है। यहाँ पे आपको बता दें टेस्ट ट्यूब की तरफ से बहुत अच्छी सेल आप लोग की स्टार्ट हो चुकी है, जो 27 तारीख से लेके 30 जून तक ये सेल चलने वाली है। जून कार्निवल सेल आप लोग की चल रही है, जिसमें बहुत कम अमाउंट में आपको यहाँ पे जो है ये सेल मिलने वाली है। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, यूपी के स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बिना टेस्ट बुक सीरीज के आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इससे पता चलता है कि आपके रियल एग्जाम की तैयारी किस तरीके से चल रही है, किस टॉपिक की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, किस सब्जेक्ट की वजह से आपको यहाँ पे जो है आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है।
ये आपको बता दें टेक्स्ट बुक का पास आपको ईयरली प्लान है, जिसमें आपके एक्चुअल प्राइस अगर बात करते हैं 1199 है, लेकिन अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं, हमारा कूपन कोड है जॉब, हमारा कूपन कोड है, नोट करके रख लेना होगा, GOB आपको डालना होगा कूपन कोड, और जैसे ही आप हमारा कूपन कोड यूज करेंगे 12% का स्टैंड डिस्काउंट इसमें मिलेगा, यानी आपकी सेल जो है 351 रुपए की है, और अगर हमारा कूपन कोड आप यूज करते हैं तो 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। आज ही जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आपको जाना होगा और इस सेल को आपको परचेज करना है। बहुत मात्रा में यहाँ डिस्काउंट आपको मिल रहा है, और इसके बाद जो आप लोग की टेक्स्ट बुक का जो पास है इतने कम अमाउंट में आपको नहीं मिलेगा। इसमें क्या क्या बेनिफिट है, पहले 1,50,000 मॉक टेस्ट आपको जो है री अटेम्प्ट मोड में मिल जाता है, मतलब इसमें जितने बार आप चाहे 1 लाख से 50,000 के ज्यादा आपको मॉक टेस्ट मिल जाता है, री अटेम्प्ट कर सकते हैं। 30,000 से ज्यादा आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, रैंक वाइज आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है, 10,000 से ज्यादा स्टडी नोट्स मिल जाते हैं, रियल टाइम डाउट सपोर्ट्स मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट आपको क्वेश्चन मिल जाता है, और अनलिमिटेड लाइव टेस्ट आपको मिलता है। यानी इतने सारे बेनिफिट आपको जो बस एक पास आपको लेना है, और मात्र ये 1 साल का आपको 349 रुपए में 351 रुपए में मिल रहा है। इतना ही नहीं, अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं, जॉब हमारा कूपन कोड है, और इसमें 12% का स्टैंड डिस्काउंट मिलेगा। कैसे आपको कूपन कोड यूज करना होगा, कैसे आपको कूपन कोड यूज करना होगा, ध्यान देना है कि जो पहले से यूजर एग्जिस्टिंग यूजर है उनके लिए ये कूपन कोड नहीं होगा। तो जो कैंडिडेट यहाँ पे इसको परचेज करना चाहते हैं, आपको नए नंबर से इसको लॉग इन करना होगा, और यह बस ये न्यू यूजर के लिए, यानी आपको नए नंबर से लॉगिन कर लेना है, और यहाँ पे अप्लाई कूपन वाले ऑप्शन पे जाना होगा, और यहाँ पे हमारा कूपन कोड है जॉब, हमारा कूपन कोड है। जैसा आप इसमें अप्लाई करेंगे, और जैसे आप इसमें अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको बता दें कि इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सभी के सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आप एक ही प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। इसलिए टेस्ट बुक सीरीज को आपको परचेज करना है, और बिना टेस्ट सीरीज के आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप देख पा रहे होंगे इसमें 375 से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इतने सारे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आप एक ही प्लेटफॉर्म से एक ही मॉक टेस्ट को लेके कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी मन में सवाल है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट्स के माध्यम पे पूछ सकते हैं। यूपी टीजीटी रिजल्ट 2026 उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवन चयन आयोग जो है UPESSC द्वारा जो है अपनी आधिकारिक वेबसाइट आपको दिख रही होगी। इसी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप लोग जो है यहाँ पे ट्रेंड ग्रेजुएशन TGT भर्ती लिखित परीक्षा का रिजल्ट जो है 5 से 7 जुलाई के बीच में जारी होने की प्रबल संभावना है, तैयारी चल रही है। इसकी परीक्षा विज्ञापन संख्या आपको दिख रहा होगा। इसके तहत जो है दिनांक 3 जून से लेकर 4 जून 2 दिन आपको जो है पूरे राज्य में 2 शिफ्ट में आयोजित की गई थी, जिसमें 6 जून को आप लोग के आंसर की रिलीज कर दी गई है, और 12 जून तक यहाँ पे प्रश्नों पर आपत्ति भी दर्ज की गई है। प्रश्नों पर मिली आपत्तियों का निराकरण करने के बाद बोनस अंक के साथ, अगर आप बात करते हैं बोनस अंक के साथ, आपका परिणाम जो जारी हो सकता है। यूपी टीजीटी भर्ती परिणाम परीक्षा का इंतजार कर रहे, अब इंतजार जो उम्मीदवारों का अपने लॉगिन कैंडिडेट यहाँ पे बात करते हैं, अपना उम्मीदवार जो है अपने लॉगिन कैंडिडेट जो है अर्थात रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे पासवर्ड का उपयोग करके अपने रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और कट ऑफ जो है अंक को पास करने वाले कैंडिडेट होंगे दस्तावेज सत्यापन के लिए शामिल हो सके थे। सत्यापन के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा दस्तावेज के लिए। इस वीडियो में बात करेंगे DV लिस्ट आपको बताने वाले हैं। DV लिस्ट आपकी कौन कौन सी होने वाली है, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे जो आपको अभी से ही रेडी करके रख लेंगे, कितने प्रश्नों में आपकी आपत्ति लगाई गई है, और यहाँ पे हम बात करते हैं कितने प्रश्नों पर आपको जो यहाँ पे बोनस अंक मिलने वाला है। यहाँ पे बोनस अंक आप जो ऑब्जेक्शन के समय पे आप लोगों को कितने नंबर पर बोनस अंक मिलेगा। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में आपको 2 नंबर का आपको बोनस अंक मिलेगा। इंग्लिश में आपके 3 अंक पर आपको जो बोनस अंक मिलेगा। मैथ की अगर बात करते हैं 3 बोनस अंक आपको मिलेगा। सोशल साइंस, जी हाँ साथियों, सोशल साइंस में आपको यहाँ पे 3 नंबर का बोनस अंक मिलेगा। संस्कृत में आपको जो है 2 नंबर का बोनस मिलेगा। फिजिकल एजुकेशन में आपके 2 नंबर का बोनस अंक मिलेगा। कॉमर्स की बात करते हैं 1 अंक का बोनस अंक मिलेगा। होम साइंस की बात करते हैं 3 नंबर का बोनस अंक मिलेगा। आर्ट की बात करते हैं 2 नंबर का बोनस अंक मिलेगा। साइंस की बात करते हैं 2 नंबर का बोनस अंक मिलेगा। म्यूजिकल वोकल की बात करते हैं 2 नंबर का आपको बोनस अंक मिलेगा। बायोलॉजी में आपके 3 नंबर का, उर्दू में आपके जो 2 नंबर का। जी हाँ साथियों, जितने प्रश्नों पर आपत्ति लगाई है सभी प्रश्नों पर आपको बोनस अंक नहीं मिलेगा। जितने प्रश्नों पर आपको यहाँ पे जितने आपको बोनस अंक मिल रहे हैं उतने ही आपको बोनस अंक मिलेंगे। A to Z जानकारी समझने की कोशिश करना। उसके बाद बात करते हैं टोटल वैकेंसी आप लोग की कितनी है, एंड सब्जेक्ट वाइज क्या सेव स्कोर रहने वाला है, कितने नंबर वाले कैंडिडेट होंगे जीडीपी के लिए बुलाए जाएंगे, और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे कौन कौन से आपको जो रेडी करके अभी से ही रखवा लीजिए, और कोई भी अगर आपके डॉक्यूमेंट में गलती है आप अभी से ही उसको सुधारवा लीजिए। साथियों चलिए सबसे बात करते हैं यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की आप लोग रिलीज कर दी गई, और यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट में यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन, जी हाँ साथियों, बहुत सारे कैंडिडेट काफी कंफ्यूज है कि सर किस सब्जेक्ट में कितने ऑब्जेक्शन लगाए हैं। टोटल मिला के 43 प्रश्नों पर आपत्ति यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं। अगर बात करते हैं टोटल पोस्ट हमने बता दिया 3539 है, जिसमें मेल कैंडिडेट जो है पुरुष वर्ग के लिए 3213 टोटल पोस्ट है, फीमेल के लिए 326 है, जिसमें यूआर के लिए अगर बात करते हैं ओबीसी SC ST जनरल OBC, और यहाँ पे हमने आपको बता दिया पहले ही ऑल कैंडिडेट के यहाँ पे अगर बात करते हैं टोटल फॉर्म अप्लाई कितने किए थे, 8 लाख से ज्यादा फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। जी हाँ साथियों, और उपस्थित अगर बात करते हैं क्योंकि वैकेंसी आपकी बहुत पुरानी थी, 2,67,000 उम्मीदवार है
हैं जो इस परीक्षा को दिए हैं, स्टूडेंट में भारी गिरावट देखने को मिली है। कट ऑफ का पूरे तरीके से यहाँ पे जो है ग्राफ बदल चुका है, क्योंकि यहाँ पे बता देते हैं आपको एग्जाम लेवल जो है मॉडरेट टू हार्ड था। किसी भी प्रकार की आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, जिसमें आप अपना क्वेश्चन है करेक्ट जो है आप अपना जो है कमेंट बॉक्स में सब्जेक्ट वाइज जरूर बताना कि आप लोगों का कितना स्कोर आंसर की आने के बाद बन रहा है, सब्जेक्ट वाइज आपको बताना है। उसके बाद बात करते हैं टोटल जो है सभी सब्जेक्ट के कितने प्रश्नों पर आपत्ति लगाई गई है, ये डाटा आपके साथ साझा कर रहे हैं। ऑल सब्जेक्ट का जो है ऑब्जेक्शन, कितने प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाए गए। हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में आपके 5 प्रश्नों पर आपके जो ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं, इंग्लिश में 7 प्रश्नों पर, मैथ में 3 प्रश्नों पर, सामाजिक विज्ञान 8 प्रश्नों पर, संस्कृत 5 प्रश्नों पर, कॉमर्स 3 प्रश्नों पर, होम साइंस 4 प्रश्नों पर, 4 प्रश्नों के बाद जो है 8 में आपके 6 प्रश्नों पर, 4 प्रश्न आपकी जो साइंस के। इसके बाद म्यूजिक वोकल की बात करते हैं, 2 प्रश्नों पर आपत्ति लगाई गई है। फिजिकल एजुकेशन 5 क्वेश्चन आपकी जो ऑब्जेक्शन लगाया गया है। बायोलॉजी में 6 क्वेश्चन पर, उर्दू 4 क्वेश्चन, म्यूजिक की अगर बात करते हैं 2 क्वेश्चन। क्या सभी प्रश्नों पर बोनस अंक मिलेगा? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट काफी कंफ्यूज होते हैं कि सर मैथ में 3 प्रश्नों पर आपत्ति लगाई गई है, क्या सभी प्रश्नों पर बोनस अंक मिलेगा? भाई ऐसा नहीं होता है। जितने प्रश्नों पर आपकी आपत्ति लगाई जाती है उतने पर आपको बोनस अंक नहीं मिलता। बोनस अंक आपको जो है 1 से 2 नंबर 3 नंबर तक बोनस अंक जो है मिलता है। और यहाँ पे बात करते हैं जो कैंडिडेट आपत्ति लगाता है क्या उसी को बोनस अंक मिलेगा? ऐसा भी नहीं होता। बोनस अंक आपको मिलेगा, बोनस आपके दोस्त को भी मिलेगा। कट ऑफ जो है बोनस अंक को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं साथियों कितने की सब्जेक्ट में कितने फॉर्म अप्लाई किए गए साथियों। अगर बात करते हैं साइंस में, तो साइंस में आपको यहाँ पे जो है टोटल 43,000 जो है यहाँ पे अप्लाई किए गए हैं कैंडिडेट, टोटल वैकेंसी हमने बता दी है। और यहाँ पे टोटल सीट कितनी है। मैथ की बात करते हैं 85,000 से ज्यादा यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। हिंदी में आपके 1,05,000 टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। संस्कृत में 40,000 टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए पैरा साथियों। होम साइंस के आपके 40 यहाँ पे 1000 टोटल जो है यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए गए हैं कैंडिडेट हैं। एसएसटी की बात करते हैं, सबसे ज्यादा एसएसटी के आपको दिख रहा होगा 1,21,000 कैंडिडेट है जो इस परीक्षा को टोटल इस सब्जेक्ट के लिए आवेदन किए हैं। इंग्लिश में 85,000 है, एग्रीकल्चर के 7,000 है, कॉमर्स के 30,000 है, उर्दू के 5,000 है और संगीत के आपके 1,000। इस तरीके से कैंडिडेट हैं जो कितने स्टूडेंट हैं जो किस सब्जेक्ट में कितने आवेदन किए हैं। यहां तक आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। वैकेंसी डिटेल हमने आपको बता दिया। उसके बाद बात करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे जो आपको अभी से ही रेडी करके रख लेना होगा, क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी गलती होती है तो आप या डीबी से बाहर हो सकते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले आपका पहचान पत्र होना चाहिए, जिसमें आधार कार्ड हो गया, बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए अनिवार्य है, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड, इसमें से कोई भी आपका होना चाहिए। इसके साथ साथ में एजुकेशनल और पर्सनल डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे। सिलेक्शन सभी चरणों के आधार पर किया जाएगा। यूपीटीजीटी का रिजल्ट जो है जारी होने के बाद जो है डाउनलोड लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा। शैक्षणिक प्रमाण पत्र अगर बात करते हैं, मार्कशीट आपकी प्रमाण पत्र होनी चाहिए, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की, स्नातक की होनी चाहिए, सभी वर्ष और सभी सेमेस्टर की मार्कशीट प्लस डिग्री भी आपकी होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं बीएड की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, उसके साथ आपका डिग्री भी होना चाहिए। इसके साथ साथ में सीटेट का आप क्वालिफाई किए हैं, सीटेट का प्रमाण पत्र, यदि टेट आप क्वालिफाई हैं तो टेट का क्वालिफाई का आपके यहाँ पे प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र आपका अप्लाई होता है तो उसके साथ साथ में आपको जो ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट होगा, उसके साथ साथ में साक्षात्कार के लिए बुलाया गया प्रवेश पत्र आपका होगा। हाल ही में 3 से 4 रिसेंट फोटो आपकी लगने वाली है। उसके बाद बात करते हैं साथ में यहाँ पे आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। एग्जाम का लेवल कैसा था, अच्छे प्रश्न आपने किए हैं, गुड अटेम्प्ट है। उसके बाद परीक्षा का पैटर्न अगर बात करते हैं प्यारे साथियों, तो यहाँ पे आपका जो परीक्षा का पैटर्न है 125 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, टोटल 500 नंबर के थे, 2 घंटे का समय मिला था। एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए थे, नेगेटिव मार्किंग आपकी किसी भी प्रकार की नहीं थी। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, यानी एक क्वेश्चन अगर आपके सही होते हैं तो 4 नंबर मिलेगा। टोटल मिला के 500 नंबर में से आपकी कट ऑफ जो है बनने वाली है। उसके बाद बात करते हैं कि आप जो है क्या संभावित कट ऑफ रहने वाली है, तो यूपी यहाँ पे टीजीटी संभावित कट ऑफ 2026 की क्या रहेगी। विशेषज्ञ के अनुसार जो जिन अभ्यर्थियों के 95 से 110 प्रश्न सही हैं उनके चयन की संभावना जो है बेहतर मानी जा रही है। हालांकि वास्तविक कट ऑफ जो परीक्षा के शामिल अभ्यर्थियों की संख्या, रिक्त पद और आयोग द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के निर्भर करते हैं। यूपी टीजीटी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है नीचे टेबल के फॉर्मेट में आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। सबसे पहले ऑल ओवर अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको यूआर की बात करते हैं तो संभावित आपको जो अंक दिख रहा होगा 340 से 380 के बीच में अगर आपका नंबर है तो बिल्कुल सेव है। 80 से 85 से 95 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही है तो बिल्कुल सेव है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ये 330 से 370 के बीच में अगर आपका यहाँ पे कट ऑफ बन रहा है तो बिल्कुल सेव है। यानी क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कितना है आपको 83 से 93 के बीच में। ओबीसी बात करते हैं तो 320 से 360 के बीच में आपका नंबर बन रहा है, बिल्कुल सेव है। यानी क्वेश्चन की बात करते हैं तो 80 से 90 के बीच में। एसटी की बात करते हैं 73 से 83 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही है तो बिल्कुल सेव है। और एसटी के लिए यहाँ पे जो है 68 से 78 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन है, यानी 270 से 310 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो बिल्कुल सेव है। उसके बाद बात करते हैं साथियों यहाँ पे आपको जो है ये दिख रहा होगा सब्जेक्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज आपको जो है क्या कट ऑफ रहने वाली है। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना है। और सब्जेक्ट वाइज आपकी जो कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहने वाली है ध्यान से देखना है, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहना है। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं जनरल कैटेगरी, उसके बाद ओबीसी की बात करेंगे, एसटी एसटी की बात करेंगे। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करते हैं।
जिसमें संस्कृत की अगर बात करते हैं तो 113 से 115 के बीच में अगर आपके प्रश्न सही है तो बिल्कुल सेव है, यानी अगर मार्क्स की बात करते हैं तो 450 से 460 के बीच में। हिंदी जो है यहाँ पे 104 से 106 के बीच में आपका प्रश्न बिल्कुल सेव है, यानी 415 से 425 के बीच में। इसके बाद हम बात करते हैं सोशल साइंस, तो यहाँ पे 410 से 420 के बीच में मार्क्स है, बिल्कुल सेव है, यानी आपको की कट ऑफ जो है 103 से 105 के बीच में अगर आपके प्रश्न है, बिल्कुल सेव है। आर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे 103 से 105 प्रश्न सही है। और इसके बाद फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं 102 से 104 के बीच में प्रश्न अगर आपके हैं तो बिल्कुल सेव है, यानी मार्क्स की अगर बात करते हैं 405 से 415 के बीच में। उर्दू की बात करते हैं 100 से 103 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही है तो बिल्कुल सेव है, यानी 400 से 410 के बाद 410 के मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं, बिल्कुल सेव है। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश में 97 से 99 क्वेश्चन अगर आपके सही है तो बिल्कुल गुड अटेम्प्ट है, आप सेव है साथियों। 385 से 395 के बीच में आपका नंबर आ रहा है। मैथमेटिक्स की बात करते हैं, यानी 94 से 96 के बीच में क्वेश्चन आपके अगर है, बिल्कुल सेव है, यानी अगर बात करते हैं मार्क्स के बारे में 375 से 385 के बीच में। कॉमर्स की अगर बात करते हैं 370 से 380 के बीच में अगर आपका नंबर है, बिल्कुल सेव है। 93 से 95 आपका जो गुड अटेम्प्ट है। साइंस की अगर बात करते हैं तो 92 से आपको जो है 94 आपका जो है यहाँ पे गुड अटेम्प्ट है, यानी 365 से 375 के बीच में। एग्रीकल्चर अगर बात करते हैं 92 से 94 टोटल आपका जो गुड अटेम्प्ट प्रश्न है, और 365 से 375 आपका जो है मार्क्स बनना चाहिए। बायोलॉजी की बात करते हैं तो 90 से 93 क्वेश्चन होना चाहिए। होम साइंस के आपको जो 89 से 92 क्वेश्चन होना चाहिए। और म्यूजिक की अगर बात करते हैं 114 से 116 के बीच में, यानी आपको यहाँ पे जो सारे के सारे आपको बता दिए कि किस जनरल के लिए सब्जेक्ट वाइज क्या सेव स्कोर रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट जो भी हैं, ओबीसी कैंडिडेट यहाँ पे ध्यान से देख लेना होगा। म्यूजिक की बात करते हैं तो इस 440 से 452 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है, यानी 110 से 113 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। संस्कृत की अगर बात करते हैं 110 से 112 के बीच में होना चाहिए। हिंदी की बात करते हैं 405 से 415 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो बिल्कुल सेव है, यानी अगर नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पे 101 से 104 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। सोशल साइंस की अगर बात करते हैं, यानी आर्ट की अगर बात करते हैं दोनों सब्जेक्ट की, यहाँ पे 99 से 102 के बीच में अगर आपके प्रश्न सही है तो बिल्कुल सेव है, यानी 395 से 410 के बीच में। फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं 390 से 400 के बीच में मार्क्स आना चाहिए। गुड अटेम्प्ट है 97 से 100 के बीच में अगर आपका प्रश्न सही है तो बिल्कुल सेव है साथियों। उर्दू की बात करते हैं 96 से 99 क्वेश्चन सही होने चाहिए। इंग्लिश की आपकी अगर बात करते हैं ओबीसी 92 से 95 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। मार्क्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बता दें 370 से 380 के बीच में आपका मार्क्स आना चाहिए। मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 90 से 92 आपका जो है प्रश्न सही होना चाहिए, यानी अगर नंबर की बात करते हैं तो 360 से 370 के बीच में। कॉमर्स की अगर बात करते हैं 89 से 91 के बीच में। साइंस में 87 से 90 के बीच में। बायोलॉजी 86 से 89 के बीच में। होम साइंस जो 85 से 87, इतने क्वेश्चन अगर आपके सही है तो बिल्कुल सेव है, गुड अटेम्प्ट आपका है। यहाँ पे आपको नंबर भी दिख रहा होगा कि कितने नंबर पर आप जो यहाँ पे सेव है। दोनों डाटा आपके साथ साझा कर रहे हैं। वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखते साथियों। उसके बाद बात करते हैं एससी कैंडिडेट के यहाँ पे जो आपको डाटा दिख रहा होगा। एससी के लिए यहाँ पे म्यूजिक की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 104 से 107 के बीच में है। संस्कृत 104 से 106 के बीच में है। हिंदी की अगर बात करते हैं तो हिंदी के लिए अगर बात करते हैं 96 से 99 प्रश्न है। सोशल साइंस जो है 94 से 96 है। फिजिकल एजुकेशन और आर्ट की बात करते हैं 91 से 95 प्रश्न अगर आपके सही है, बिल्कुल सेव है। उसके बाद बात करते हैं उर्दू जो है 90 से 92 है। इंग्लिश जो है 86 से 89, मैथमेटिक्स 82 से 85, कॉमर्स साइंस और एग्रीकल्चर की अगर बात करते हैं 80 से 84 के बीच में अगर आपका जो है क्वेश्चन सही है, बिल्कुल सेव है। यानी मार्क्स की अगर बात करते हैं तो 320 से 335 के बीच में। बायोलॉजी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 79 से 81 के बीच में। होम साइंस जो है 77 से 80 के बीच में अगर आपके प्रश्न सही है, बिल्कुल सेव है। एसटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल सेव है साथियों। संस्कृत और म्यूजिक की बात करते हैं 95 से 100 क्वेश्चन अगर आपके सही है, यानी 380 से 400 के बीच में अगर आपका नंबर है, बिल्कुल सेव है। और इसके बाद हिंदी की बात करते हैं तो 87 से 91 के बीच में अगर आपका नंबर है, हिंदी के लिए बिल्कुल सेव है। सोशल साइंस और आर्ट की बात करते हैं 85 से 89 के बीच में। फिजिकल एजुकेशन और उर्दू की बात करते हैं 81 से आपका जो 86 के बीच में है। इंग्लिश की बात करते हैं 310 से 325 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है। 77 से 81 के बीच में प्रश्न बिल्कुल सेव है। मैथमेटिक्स कॉमर्स की बात करते हैं 72 से 77 के बीच में। साइंस एग्रीकल्चर और बायोलॉजी के लिए आपको 70 से 75 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही हैं तो बिल्कुल सेव है। और होम साइंस के आपको जो 69 से 75 या 72 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल सेव है। यानी मार्क्स की अगर बात करते हैं 275 से 290 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल साफ है साथियों। यहाँ पे हमने आपको बता दिया कैटेगरी वाइज आपको जो है क्या यहाँ पे सेव स्कोर रहने वाला है। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल आप सेव है। कोई भी क्वेरी है, मन में सवाल है, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।